नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025, जो कि देखें समसामयिक घटना चक्र की यह प्रस्तुति है, यह नोट्स है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें देखें क्या निहित है। इसमें परीक्षा अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू होगा, तथ्यात्मक नोट्स यानी इसमें फैक्ट्स के नोट्स होंगे। इसमें देखें तो एलटी परीक्षा को दृष्टि में रखकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती एवं परीक्षाओं के प्रश्नों का इसमें समायोजित किया गया है। यानी एलटी के लिए नहीं महत्वपूर्ण बल्कि आगामी सभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए यह नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत जीआईसी परीक्षा के लिए भी समान रूप से उपयोगी, यानी जीआईसी जो अभी देखिए जिसकी भर्ती चल रही है, यानी जिसका अभी फार्म फिलअप चल रहा है, एलटी का भी चल रहा है, तो दोनों फार्म को फिलअप कर दें। दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण समान रूप से उपयोगी यह नोट्स है और लेक्चर भी। चलिए इसमें देखते हैं परीक्षा योजना को देख लेते हैं, यानी इसका प्लानिंग एग्जाम क्या है। तो इसमें देखें पीटी एग्जाम, एलटी ग्रेड की पीटी एग्जाम में देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो है इसमें सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय रहेगा। इसमें 150 प्रश्न, 30 प्रश्न जो होंगे वो जीएस के और 120 प्रश्न जो होंगे वो वैकल्पिक विषय के होंगे। जबकि जीआईसी में जो होगा उसमें 120 प्रश्न होंगे। 120 प्रश्न में से 80 प्रश्न जो होंगे वो विषय के होंगे, 40 प्रश्न जीएस के होंगे। और इसमें सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में हम दे चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद इसका द्वितीय चरण जो मेंस एग्जाम होगा, एलटी में तो एक ही पेपर से ये निपट लेगा, लेकिन जीआईसी में 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में पहला हिंदी और निबंध का होगा, दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होगा। और यहाँ पर एक ही पेपर होगा एलटी में। और जैसा कि प्रौढ़ अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा का परीक्षा आयोजन कराता है वैसे ये रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। इसके जो सिलेबस को देख लें, यहाँ पर जो दिया है समसामयिक घटना चक्र अनुक्रमणिका को देखें तो ये सारी जो है सिलेबस इसमें दिया गया। पूर्व के लेक्चर में उसे हम विस्तार चर्चा कर चुके हैं, डिटेल सिलेबस जो है नोटिफिकेशन जो आयोग दिया उसके माध्यम से। तो आज के लेक्चर में देखते हैं, हालांकि एक एक जो टॉपिक बना के इस चैनल पर अपलोड कर देंगे प्रत्येक जो इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया। आज देखते हैं भारत का भूगोल का एक लेक्चर बना के इस पर अपलोड कर दिया गया। इससे आगे की कड़ी को इसमें देखते हैं। यानी कहने का आशय हुआ कि भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी का जो हमने देखा उसको आप एक बार पूर्वावलोकन कर लें। तो पूर्व परीक्षा प्रश्न यानी पूर्व की परीक्षा में यानी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए और यहाँ पर तथ्यात्मक नोट्स दिए गए हैं। तो क्षेत्रफल सीमावर्ती देश तक कर्क रेखा ये टॉपिक पर आधारित जो पीवाईक्यू था, और तथ्यात्मक नोट्स यानी फैक्ट्स नोट्स जो है क्षेत्रफल सीमावर्ती देश वो कर्क रेखा पर आधारित है। दोनों को आप यहाँ देख लें। यहाँ पर आपका जो है प्रश्न पीवाईक्यू ग्रुप में, आप फैक्ट्स यानी जो बाएं तरफ है वो पीवाईक्यू और दाहिनी तरफ फैक्ट्स नोट्स इसमें देंगे। तो इसको एक बार आप देख लें पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से। इस पर पूर्व लेक्चर हमने चर्चा विस्तार से कर लिया है, यहाँ पर इसको चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और ये ध्यान दें कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसके अंतर्गत देखें कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025, जीआईसी भर्ती 2025, इसके अलावा यूपीपीएससी द्वारा आयोजित जो आरओ मेंस एग्जाम 2023 का होने वाला जिसमें 120 प्रश्न जीएस होंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही पेट 2025 के लिए भी। इसके अलावा एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 31वीं बीपीसी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीसी, आरपीएससी, एसएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी यह लेक्चर जो भारत का बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए इसमें देखें सामान्य परिचय क्षेत्रफल टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम जो सामान्य परिचय भारत की यानी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत देखें। तो इसमें ध्यान दें, यहाँ जो स्टार बनाया गया पूर्व की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न इस पर है। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। याद रखें, हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। और कैसी अनियमित आकृति, चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश है अपना देश भारत। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखें उत्तरी गोलार्ध में, तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। देशांतरी विस्तार से पूछेगा तो पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांशीय विस्तार के स्तर पर उत्तरी गोलार्ध में है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, यानी भारत से बड़े देशों में देखें तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान जो है 7वां है। और इससे 8वें स्थान पर देखें तो अर्जेंटीना होता है, यानी भारत से छोटा अर्जेंटीना है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, हालांकि वर्तमान में पहले स्थान पा चुका है चीन के बाद। यहाँ पर जो 2023 में, अक्टूबर 2023 में ही यूनिक डाटा के हिसाब से भारत की जो आबादी है वो लाखों में चीन से ज़्यादा हो चुकी है। यानी सेंस अभी तो हालांकि 2027 में भारत का सेंसस आज़ादी के बाद की 8वीं और ओवरऑल 16वीं जो सेंसस प्रकाशित होगा तभी आंकड़ा ज़्यादा स्पष्ट होगा। लेकिन यूएनओ 2023 अक्टूबर में ही जो है भारत की जनसंख्या को चीन से कुछ लाखों में ज़्यादा बताया था। तो जनसंख्या दृष्टि से भारत जो है वर्तमान में देखें, हालांकि सेंसस 2011 के डाटा से लेंगे तो भारत अभी दूसरे स्थान पर होगा। और जब तक सेंसस 2027 नहीं आता है तब तक जो है सेंसस 2011 का उपयोग किया जाएगा। लेकिन यूएनओ डाटा से पूछेगा तो भारत पहले स्थान पर जाएगा, चीन दूसरे स्थान पर होगा। 26 जनवरी 2020 से भारत में, यानी 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो वर्तमान में आज भी यही स्थिति है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव वाले ये अलग अलग थे, इनको जोड़ दिया गया है। 8वां पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में कौन बना, तो यही संयुक्त रूप से बने हैं।
जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव मिलाकर निर्मित किया गया। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ था। यानी इन राज्यों का निर्माण कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 से इन राज्य जो है वह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए थे, जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख आए थे। भारत का कुल क्षेत्रफल देखें तो 32,87,283 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल जो समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5%, यानी भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। सेंसस 2011 की जनगणना के अंतिम यानी फाइनल डाटा के आधार पर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, यानी देखिए भारत की जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर था। पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। मुख्य भूमि का निकासा हुआ कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो द्वीप भारत का है और लक्षद्वीप, इसको निकाल कर देखें हम तो यह आपका विस्तार भारत का बनता है उत्तर से दक्षिण, मतलब ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो ये नॉर्थ और साउथ यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का हिसाब देखें तो 3,214 किलोमीटर था। पूर्व से पश्चिम देखें तो 2,933 किलोमीटर है, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है। कितना ज़्यादा ये भी देख सकते हैं, 2,933 इसमें से घटा सकते हैं तो यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा। ये 281 किलोमीटर ज़्यादा है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। यहाँ देखें विश्व का मैप दिखाया गया है इसमें। संसार के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पर देखे जा सकते हैं इसमें। पहले स्थान पर यह रूस है, दूसरे स्थान पर एक कनाडा है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे स्थान पर चीन है, पाँचवें स्थान पर देखें तो ये ब्राज़ील है, छठवें स्थान पर देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया है, सातवें स्थान पर अपना देश भारत है, आठवें स्थान पर देखें तो अर्जेंटीना है, नौवें स्थान पर ये देखें कजाकिस्तान है, 10वें स्थान पर अल्जीरिया है। तो ये 10 सबसे बड़े 10 दिखाए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एग्जाम दृष्टिकोण से नोटेड पॉइंट के रूप में रखें, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखें भारत के कुल क्षेत्रफल देखें तो यह 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 किलोमीटर स्क्वायर, यानी बहुत बड़ा भाग इसको माना जा सकता है। इसको POK कहते हैं। गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया। चीन को कितना दिया है? 5,180 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र, तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 किलोमीटर स्क्वायर, कुछ प्रमाणिक स्रोतों से 38,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल शामिल है। ऐसा ही हुआ कि भारत के यह जो संपूर्ण क्षेत्रफल में देखें तो पाकिस्तान इतना गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया है POK के रूप में, और पाकिस्तान आक्साई चीन के रूप में इतना भाग दिया है चीन को, और चीन देखें तो गैर कानूनी ढंग से जो है 37,555 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र कब्जा किया है, जो कि कुल स्रोतों से 38,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र शामिल है इसमें। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम यानी फाइनल डाटा के अनुसार गाँव की संख्या देखें तो आपका 6,40,932 है। चलिए इस पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो यह इस पर प्रश्न बनाया गया। देखें भारत के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन को पूछ रहा है, आप इसमें ध्यान दें कौन सा सही है। तो भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है, गलत हो जाता है, अभी हमने देखा 7वां सबसे बड़ा देश है। संसार का 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ये गलत है, पूरी तरह से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यानी इसका जो सही आंसर है वो 2 और 3 है, 2 और 3 है, ये गलत है। यानी ये 7वां सबसे बड़ा देश है और यहाँ पर पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय नहीं है। इसको एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पर यह है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, न कि 6वां। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें, संपूर्ण भारत का मतलब जो यह भारत की मुख्य भूमि नहीं बल्कि जो इसके द्वीपीय भाग हैं उसको भी अंडमान निकोबार द्वीप में लक्षद्वीप को शामिल कर लें तो अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार कथन 1 व 4 गलत है, कथन 2 और 3 सही है, क्योंकि भारत का समस्त स्थलीय भाग संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घिरे हुए, और कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में विभाजित करती है। कहीं कहा सही हुआ कि ये देखें जो है 23.5 डिग्री यानी ये विश्व बना है, तो यह भूमध्य रेखा का मतलब 0 डिग्री की अक्षांशीय रेखा, इसको विश्वत रेखा भी कहते हैं। इससे ऊपर की जो 23.5 डिग्री की रेखा होगी उसको कर्क रेखा कहेंगे, नीचे जो 23.5 डिग्री की रेखा होगी उसे मकर रेखा कहेंगे। इसके बीच में ही यानी ये देखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार क्या है 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे दोनों जो है इसके बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है। लेकिन भारत का देखें तो ये जो है इससे ज़्यादा है, यानी 23.5 से देखें 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है, तो संपूर्ण रूप से भारत इसमें नहीं है। यही कहने का है। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा कि यहाँ देख सकते हैं
कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। दूसरे प्रश्न को देखें पीवाई क्यू में। दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन से भारत के बारे में सही है? यहाँ ध्यान दें, सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोरेखित कूट का प्रयोग कीजिए। तो चलिए इसका देखते हैं सही क्या है। पहला, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत है, अभी ऊपर हमने देख लिया। और कब पूछा गया है? ध्यान दें, इसमें जो पूछा गया है प्रश्न देखें, यूपीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है। यहाँ देख सकते हैं यूपीपीएससी मेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया है। तो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, गलत है। 7वां है, जो स्थलमंडल कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत के सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ये गलत हो जाता है, नहीं उसी प्रश्न को रिपीट कर रहा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के रूप में किया जाता है, ये सही है। इसका देखें डी आंसर 2 और 4 सही है। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक के रूप में किया जाता है, ये कथन सही है। और जो ये 82.5 डिग्री की जो रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों में कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश रहेगा, इसके बाद जो मध्य प्रदेश रहेगा, इसके बाद देखें तो छत्तीसगढ़ है, इसके बाद उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ये 5 जो राज्यों से 82.5 डिग्री की रेखा गुजरती है। और भारत देखें तो जो GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे भारत का समय है। क्योंकि भारत देखें तो अक्षांशीय विस्तार हमने देख लिया था कि यह जो आपका है, यह भारत जो है वो पूर्वी देशांतर यानी स्थिति में देखा था उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में है। देशांतरी विस्तार कैसे पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर जो होगा भारत GMT से कितना है? 5.5 घंटा आगे है। तो एक एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक जानकारी और दे दें कि कर्क रेखा के बारे में दिया गया। तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इस प्रकार से जो 82.5 डिग्री की रेखा है वो देखें तो 5 राज्यों से गुजरती है। उसी प्रकार से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उन 8 राज्यों में देखें तो पहला जो आपका गुजरात ही हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य और सबसे पूर्वी राज्य भारत का क्या है? वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का मतलब ये होता है जहाँ सूर्य का सबसे पहले उदय है। अरुण मतलब सूर्य होता है, जब से सबसे पहले सूर्य आते हैं, इसलिए इसका नाम सूर्य के उदय के नाम पर ही अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल हुआ है। तो सबसे पूर्वी राज्य भारत का अरुणाचल प्रदेश है। दोनों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर इसका ऐसा ही हुआ कि सबसे पहले देखें सूर्य का उदय भारत में जो होगा, सूर्य का आगमन अरुणाचल प्रदेश से होगा। इसके 2 घंटा बाद जो होगा सूर्य गुजरात में दिखाई देंगे। या दूसरे शब्दों में कहें तो सबसे पहले सूर्यास्त यहाँ पर होगा, इसके 2 घंटे बाद जो होगा सूर्यास्त गुजरात में होगा। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं भारत की कर्क रेखा पर? तो पहले गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, जो 8 राज्य हैं वह कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो चलिए इसमें दूसरे प्रश्न को भी हमने समझ लिया, अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी इसकी व्याख्या भी समझ लेते हैं। देखें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। संपूर्ण भारत यानी अंडमान निकोबार द्वीप समेत अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। जबकि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार देखेंगे तो यह जो होगा 2 डिग्री इसमें जो और बढ़ जाएगा, या यूँ कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बढ़ने का आशय जो है कम होगा, विस्तार ज़्यादा होगा। तो इसमें देखें जो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो वह 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री, ये डिग्री का चिन्ह है, यानी ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये तो वैसे ही रहेगा उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। इन दोनों में अंतर है, 8 डिग्री से जब शुरू होगा, 8 डिग्री का जो सबसे नीचे वाला भाग है और सबसे ऊपर वाला भाग यानी सबसे दक्षिणी भाग यह है, सबसे ऊपरी भाग है, दोनों में अंतर देखें तो 29 डिग्री का अंतर आएगा, लगभग 29 डिग्री का आएगा। और जो आपका ये वाला विस्तार है यानी अक्षांशीय विस्तार जो है, अक्षांशीय विस्तार में देखें भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने देखा था, अक्षांशीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर में भारत है। इसमें भी देखें तो 29 डिग्री का अंतर आएगा। तो दोनों को आप याद कर सकते हैं, पहला याद है, दूसरे को आप 29 जोड़कर याद कर सकते हैं। तो इसमें देखें यह है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य एक्सप्लेनेशन देख लिया था, कथन 1 और 3 गलत हो जाएंगे। भारत संसार के स्थलीय भाग को क्षेत्रफल 204 अधिकृत किए हुए एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने में किया जाता है। तो इसका विस्तार एक्सप्लेनेशन देख लिया। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखें, क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 7वां है, एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न देखें, भारतवर्ष आकार में विश्व का यानी 7वां सबसे बड़ा देश है, देख सकते हैं MPSC प्री एग्जाम 2010 में पूछा प्रश्न की व्याख्या ऊपर कर दी गई है। इसके बाद देखें भारत का क्षेत्रफल संसार को क्षेत्रफल 2.4%, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का यह देखें 16% गलत हो जाएगा। संपूर्ण मानव जाति का 17.5% हमने देखा था, तो इसमें बी होगा 17.5%, 18 ज़्यादा हो जा रहा है, नियर अबाउट जो है 17.5% ये बैठेगा, संपूर्ण मानव जाति का 28% गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह है, यानी ये डाटा जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्त्री भाग का 2.4%, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% वर्ष हो जाएगी 11 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास करती है। अतः निकटतम सही उत्तर जो बी बनेगा। भारतवर्ष में लगभग कितने गाँव हैं?
हमने देखा था सेंसस 2011 के फाइनल डाटा के हिसाब से, इसमें विकल्प में कोई नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गाँवों की संख्या देखें तो 6,40,932 है। यहाँ पर देखें कहीं नहीं है, 6,30,000 दिया है, इसलिए इसमें कोई सही नहीं है। लेकिन निकटतम आंसर ग्रुप में यदि आंसर देंगे तो ये आपका जो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई नहीं दिया है इसलिए डी ही सही है, क्योंकि 6,40,000 है, 6,30,000 नहीं कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर देखते हैं, 7वां नंबर प्रश्न देखें तो अंकित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं, ध्यान रखें इसमें सही नहीं पूछ रहा है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल तो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 32,87,000, तो यहीं का निकास है वो 32,87,000 या 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने देखा था, ये मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 से शुरू होता है और संपूर्ण भूमि का 6 से शुरू होगा, यानी 2 इसमें और कम हो जाएगा। संपूर्ण भारत का देखेंगे तो यह भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार, भारत का मतलब ये जो देशांतरी विस्तार कर रहा है अक्षांशीय का, रेखांशीय विस्तार कर रहा है वो अक्षांशीय से ही मतलब है। तो ये हमने देखा अभी कि यह जो आपका है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, इसमें भी 29 डिग्री का अंतर है, इसमें भी 29 डिग्री का अंतर होगा। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, गलत है, 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश है। अभी हमने ऊपर देखा था कि भारत में राज्यों की संख्या को देख लें तो 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं जो वर्तमान में भी हैं। तो ये हमने देखने का प्रयास किया, इसमें यह दिया गया है एक्सप्लेनेशन। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल देखें 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक था। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्रशासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली व दमन दीव, जिसको संयुक्त कर दिया गया, पहले इस सेपरेट थे। 8 नंबर, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें देखें भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सही है, उस दौरान के लिए, क्योंकि 2016 में था, अभी 2023 में ये पहला बना है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो है 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसकी मिजोरम है। अभी हमने देखा सूर्योदय का मतलब अरुणाचल नाम से सबसे पहले सूर्य आते हैं, इसलिए यह वाला इसलिए गलत हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा देश है। UNFPA के अनुसार वर्ष 2023 भारत जनसंख्या देखें तो यह आपका 1428.6 मिलियन, यानी इसको कह सकते हैं कि 1 अरब 42 करोड़ से ज़्यादा जो जनसंख्या थी वह भारत की थी, और चीन की जनसंख्या 4257, यानी देख सकते हैं कि इसमें लगभग लाखों में जो है 30 लाख या उससे ज़्यादा जो भारत की जनसंख्या हो चुकी थी वर्ष 2023 अक्टूबर में। इस प्रकार भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर से, यानी 15,200 किलोमीटर है, यानी यह 15,106.7 एक्चुअल है। एक पूछा गया है, इसको अपडेट कर दिया गया है। इसके बाद अक्षांशीय विस्तार के नोट्स को समझ लेते हैं। इसमें क्या है, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं वैकल्पिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर, ध्यान रखें, पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में, पृथ्वी के चारों ओर जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले को 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, यानी विषुवत वृत्त जो है भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं, तब भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिण अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कहने का सहयोग इसको ऊपर ही में देख लिया था। पृथ्वी देखें तो पूर्णतः गोल में कुछ चपटी है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश, नीचे जो है दक्षिण अक्षांश इसके अंतर्गत होता है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध होगा, और ऊपर लिखेंगे उत्तरी अक्षांश, नीचे जो दक्षिण अक्षांश रेखाएं कहलाएंगे। और इससे 23.5 डिग्री जो रेखा है ऊपर जो वह कर्क रेखा और नीचे जो है 23.5 डिग्री का मकर रेखा है। इसी के बीच में हमने देखा था कि वह जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इत्यादि आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर हालांकि इसमें चित्र में भी दिखाया गया है, देख लेते हैं इसको। यहाँ पर देखें तो 0 डिग्री की ये अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के नाम से यहाँ भूमध्य रेखा है। ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं सारे देख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ नीचे की तरफ देखें तो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं खींची गई और दक्षिण गोलार्ध है। और यहाँ पर देखें ये जो देशांतर रेखा है, यहाँ देखें तो ये 0 डिग्री की जो रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश की रेखा, याद रखें 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखाएं जो काटती हैं वह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में काटती हैं।
जीरो डिग्री के जो ये आपकी देशांतर रेखा है इसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। ये ग्रीनविच रेखा है और इससे जो पूर्व की तरफ है पूर्वी देशांतर रेखा है, इससे पश्चिम तरफ जो है पश्चिम देशांतर रेखाएं कहलाएंगे। इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है और 0 डिग्री अक्षांश पर देखें कि जो देश हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा अंटार्कटिका के अतिरिक्त जिन 8 देशों से गुजरती है, अंटार्कटिका में गुजरती है 8 देशों से गुजरती है, उसमें से देखें तो घाना, अल्जीरिया, टोंगो, माली, इंग्लैंड, बर्किना फासो, स्पेन, फ्रांस है और अंटार्कटिका से गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश की रेखा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखें तो आर्कटिक सागर, चुकी सागर और बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर की यानी 180 देशांतर की जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, 180 देशांतर की जो रेखा होगी उसको क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे इसमें नोट्स में जो दिया गया इस ट्राइस में जोड़ेंगे तो ज़्यादा विस्तार हो रहा है। तो इसमें देखें यदि अक्षांशों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिण गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं कुल संख्या देखें तो आपका यह हो जाएगा यानी 179, यानी 180 से 1 कम हो जाएगा। 89 जोड़ देंगे तो और प्लस 1 जोड़ेंगे तो यह होगी इन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी यहाँ पर कहने का सही हुआ कि यहाँ पर देख सकते हैं समांतर रेखाएं जो हैं इसके बीच की दूरी देखें तो 111 किलोमीटर हो गया। और 79 रेखाएं यहाँ पर 79 रेखाएं यह है, जोड़ देंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 7 दूना 14, 1 15, सॉरी 89 होती है, न 79, तो 89 दूना कर 9 18, 8 दूना 16, 1 17 और 1 जोड़ देंगे क्योंकि 0 डिग्री की रेखा है तो 179 रेखाएं हो जाएंगे क्योंकि 89 यहाँ थी, 89 थी, 0 डिग्री की रेखा ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कुल रेखाओं की संख्या 179। इसके बाद देखें यह ध्यान रखें कि जितने भी स्टार बनाए गए पूर्व परीक्षा पूछे गए हैं, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा यानी प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। यानी प्राइम मेरिडियन को आप देख सकते हैं, ये प्रधान यामोत्तर रेखा यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इस कारण इसे ग्रीनविच मीन टाइम NGMT कहते रेखा भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती, ध्यान रखें देशांतर रेखाएं समांतर नहीं, जबकि अक्षांश रेखाएं समांतर होती थी। समांतर होने का मतलब कि जिनके कहीं भी चले जाए उनके बीच सदैव समान रहती हैं उसको समांतर रेखाएं कहते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, ध्यान रखें कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी देखें, यानी विषुवत रेखा पर यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर देखें तो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी जो होती है 111.33 किलोमीटर होती है। यानी यहाँ पर हमने देख लिया था कि ये 2 अक्षांश रेखाओं की बीच दूरी 111 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर देखें जो आपका है यानी 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है इसमें देशांतर रेखाएं, जो ये देशांतर रेखाएं देखें, देशांतर रेखाएं इसमें 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पर सबसे अधिकतम दूरी होगी 111 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। इसके बाद देखें भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध का मतलब यह जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा से ऊपर है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसकी मुख्य भूमि देखें तो 2 डिग्री और इसमें कमी हो जाती है, यानी इतना ज़्यादा विस्तार है और इसमें कमी यहाँ पर संख्या के रूप में बढ़ेगा लेकिन उस तरह से कमी होगा। मुख्य भूमि को हम देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश वैसे ही बना रहा है। ऊपरी भाग निचले भाग में कुछ कमी हो जाएगी और यहाँ से दोनों का अंतर 29 डिग्री का अंतर होगा, आप घटाकर देख सकते हैं। और देखें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैले हुए भारत के जो अक्षांश देशांतर विस्तार इसमें भी 29 का अंतर है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांश के मध्य, अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। क्योंकि भारत की स्थिति देखें तो यह जैसे है 23.5 डिग्री यानी 0 डिग्री अक्षांश की रेखा, इससे ऊपर 23.5 कर्क रेखा, नीचे जो मकर रेखा को, इसी के बीच में जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। लेकिन भारत देखें तो 23.5 डिग्री से ज़्यादा है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो इसलिए भारत जो है यह आपका उपोष्ण यानी उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में भारत की स्थिति है, यानी विस्तार है। ज्ञातव्य है कि निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री अक्षांश यानी उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। चलिए इस पर आधारित PYQ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें भारत विस्तृत है, भारत का विस्तार यहाँ दिया गया है।
तो इसमें से उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, क्योंकि यह विस्तार जो दिया गया कोई विस्तार इसमें से सही नहीं है, क्योंकि देशांतरी रूप में देखें तो यह विस्तार जो आपका है, यानी ये दक्षिण दिया या उत्तर दिया है, ये दक्षिण है ये उत्तर है। तो संपूर्ण भारत के नगर के मुख्य भारत के भाग को भी हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि इसमें 28 सेकेंड जोड़ दिया है और ये 6 है मुख्य भाग का। और यदि संपूर्ण भारत को देखेंगे तो 6 से शुरू होगा, इसमें 6 कहीं है ही नहीं, इसलिए ये वाला भाग गलत हो जाता है। दूसरा भाग देखें उत्तरी जो विस्तार है वो कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट कहीं भी नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि 37 डिग्री 17 17 17 यह है। इसमें से भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच को गुजरती है। स्पष्ट कोई विकल्प सही नहीं है, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसको हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन कर लिया था। दूसरा प्रश्न देखें, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो इसमें देखें यह राजस्थान है, यानी सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश होगा वह भारत के राजस्थान से भी गुजरेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखें IAS 2010 में पूछा गया प्रश्न है, IAS प्री 2010 में सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम को हम जानते हैं कि देखें सिक्किम जो है वह भारत का देखें तो क्षेत्रफल में बल्कि जनसंख्या में सबसे छोटा जो भारत का राज्य है वो सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे छोटा जो भारत का राज्य है वो सिक्किम है, और जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य भारत का देखें तो वो गोवा हो जाएगा, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो भारत का राज्य वो राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। और जनसंख्या में देखें, जनसंख्या में जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो यहीं सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस को गुजरता है? तो राजस्थान से। इसमें देखिए हमने देख लिया। तीसरा इसमें PY की देखें किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती वह है? तो B हो जाएगा, जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है, जो राजस्थान में है। भारत का देशांतरी विस्तार हमने देख लिया था। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। तो भारत गुजरात से ही शुरू, यहाँ से देखें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट जो इस भारत का सबसे पश्चिमी जो राज्य गुजरात है, तो ये गुजरात से ही टच करेगा। तो यह इसके बाद यदि आगे हम जाएंगे तो जैसलमेर जिला पड़ेगा, तो वो 70 जो जाहिर सी बात है कि वो राजस्थान में ही पड़ेगा, यानी गुजरात में और राजस्थान में पड़ेगा। तो वहाँ से इसमें जो दिया है यहाँ विकल्प के हिसाब से देख सकते हैं कि विकल्प में जो दिया है वो सारे जो नगर हैं जोधपुर, धौलपुर, जैसलमेर इसमें सही होगा। तीसरी टॉपिक इसमें जो है भारत एवं कर्क रेखा पर आधारित है। इसकी नोट्स रूप से सबसे पहले देखें तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री यानी 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। त्रिपुरा और मिजोरम देखें तो 7 सिस्टर में शामिल हैं। त्रिपुरा देखें तो ये 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी इसकी देखें तो केवल एक भाग यानी 1/4 भाग जो है वह भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा है। 3 तरफ से जो है यह बांग्लादेश से घिरा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। इसके बाद मिजोरम है। तो यहाँ 8 राज्य देख सकते हैं, यानी भारत का खूबसूरत मैप हम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी भारत हम कर्क रेखा के रूप में देखें यहाँ पर। तो भारत में वर्तमान में कौन कौन से हैं? 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। तो इसमें देखें कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। सबसे पहले गुजरात है, भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य है। दूसरा राजस्थान है, देखें राजस्थान के कुछ भाग से जाती है। इसके बाद मध्य प्रदेश है, इसके बाद छत्तीसगढ़ है, इसके बाद ये आपका झारखंड है, यानी झारखंड है, फिर ये पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और मिजोरम है। इन 8 राज्यों से जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत लगभग बीचों बीच आप देख सकते हैं जा रही है। और 82.5 डिग्री की जो देशांतरी रेखा है जिसको भारत का मानक समय कहते हैं, ये 5 राज्यों से गुजरती है भारत। उसमें कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, यानी इसके नीचे मध्य प्रदेश है। इसके बाद जो आता है छत्तीसगढ़ है, यानी छत्तीसगढ़ ये है। इसके बाद जो है उड़ीसा है, यानी उड़ीसा आपका ये है। और इसके बाद जो आंध्र प्रदेश ये 5 राज्यों से 82.5 डिग्री की रेखा है, जो कि ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो इसमें मैप में दिखाया गया। यहाँ देखें तो ये लद्दाख है, भारत के 28 राज्यों में देख रहे हैं जल्दी से। तो केंद्र शासित प्रदेशों में ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, यह आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है,
पंजाब है, हरियाणा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को देखें तो इसके सीमावर्ती राज्यों में देखें, यानी उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों में देखें तो इसमें 8 राज्य उत्तर प्रदेश को स्पर्श करेंगे और एक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल स्पर्श करता है। यूपी स्पेशल ये एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, क्षेत्रफल चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश होगा। इसके बाद महाराष्ट्र है जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा होगा, जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश देखें जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद यहाँ महाराष्ट्र है, यह आपका गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, यह आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है और यह झारखंड, यह आपका जो उड़ीसा है, झारखंड यहाँ पर है, यह वेस्ट बंगाल और बिहार है और यहाँ पर ये सिक्किम है जिसमें हमने चर्चा किया था, और ये आपका असम है, यह मेघालय है, ये अरुणाचल प्रदेश है, इसका नाम सूर्यकोदय से नाम संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका त्रिपुरा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके बाद मिजोरम है और यहाँ पर नागालैंड है ऊपर, इसके नीचे मणिपुर है। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा विस्तार यहाँ पर हो गया। तो देखें सूर्य के उत्तरायण होने के बाद, सूर्य के उत्तरायण यानी उत्तरी गोलार्ध में आने के बाद, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून एवं इसके निकटतम तिथि को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु कर्क रेखा पर होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक एवं रातें सबसे छोटी अवधि की होती हैं तथा दक्षिण गोलार्ध में इसकी विपरीत स्थिति होती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं। भारत में जो माही नदी है वो देखें कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं। 21 जून को देखें तो विश्व युवा दिवस मनाया जा रहा है और इससे पूर्व 6 महीना पूर्व देखें 21 जून या इसके 6 महीना बाद देखें तो 21 दिसंबर को जो है विश्व ध्यान दिवस यूएनओ द्वारा घोषित किया गया, लेटेस्ट है 2024 में। तो 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और जबकि 21 दिसंबर को देखें तो यहाँ पर जो होगा उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन हो जाए, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। यहाँ पर जो जानकारी यहाँ पर दिया गया उसमें देखें तो संपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांश स्थिति को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यानी इसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि कौन सा जो भारतीय शहर है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक, अक्सर एग्जाम पूछता है। तो इसमें अगरतला की स्थिति देखें तो 23 डिग्री 50 मिनट है, यानी हम कंपेरिजन किससे करें, 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है, यानी 23 डिग्री 30 मिनट से देखें इसके पास कौन सबसे ज़्यादा कम है। तो अगरतला देखें तो यह आपकी स्थिति है, यानी 23 डिग्री 50 मिनट है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। गांधीनगर देखें जो गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है, इसे 23 डिग्री 19 मिनट है, यानी यह 20 डिग्री ऊपर है और ये 11 डिग्री नीचे है, मिनट बल्कि नीचे, डिग्री नहीं। ये देखें तो 20 मिनट ऊपर है और ये 11 मिनट नीचे। जबलपुर देखें तो यह आपका 23 डिग्री 11 मिनट है, यानी ये 19 मिनट नीचे है। और इसके बाद उज्जैन देखें तो यह 23 डिग्री 9 मिनट है। कलकत्ता देखें 22 डिग्री 30 मिनट है। नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट है। वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट है। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट है। यानी इन सभी में सबसे निकट यही बनेगा भोपाल ही, क्योंकि भोपाल देखें तो मात्र 5 मिनट जो है वो नीचे है। तो यह रहा महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांश स्थिति। इसके बाद प्रश्न कोश यानी PYQ देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो पहला कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इसमें देखिए न तो बिहार से, उत्तर प्रदेश, न उड़ीसा, न मेघालय से नहीं गुजरती है। इसमें से किसी से नहीं गुजरती है, ये प्रिंटेड गलत क्वेश्चन छप गया। इसमें देखें कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है। अतः प्रश्न विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं होगा। यदि संयुक्त बिहार अर्थात झारखंड को बिहार में शामिल मान लिया जाए तो 15 नवंबर 2000 की पूर्व की स्थिति के अनुसार विकल्प ए होगा। यानी देखें 2000 में जो भारत के जो 3 बड़े राज्य थे उनको विभाजित करके जो है नए 3 राज्यों का उदय किया गया था, जिसमें देखें 1 नवंबर 2000 को जो है भारत का सबसे बड़ा जो राज्य था क्षेत्रफल में वो मध्य प्रदेश था। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन करके जो है वो छत्तीसगढ़ बनाया गया। इसके बाद 9 दिन बाद 9 नवंबर 2000 को जो उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तरांचल बनाया गया था। उस दौरान उत्तरांचल था, आज वो उत्तराखंड बन गया है। इसके बाद 15 नवंबर 2000 को जो बिहार का विभाजन करके झारखंड बनाया गया था। तो दूसरे प्रश्न देखें कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। यानी इस प्रकार से यदि यह प्रश्न देखें कब का पूछा हुआ प्रश्न है, यह 2024 पूछा गया प्रश्न, इसलिए गलत हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, इसमें बी होगा, यानी बिहार झारखंड से। हालांकि इसमें भी देखें, हालांकि 1990 में पूछा गया इसलिए सही होगा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उस दौरान झारखंड जो है बिहार में शामिल था। तीसरे प्रश्न देखें कर्क रेखा अंकित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गुजरात से गुजरती सही है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश निकाल दीजिए, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, जिसमें 3 होगा वो गलत हो जाएगा। यानी इसमें 3 है, इसलिए यही सही होगा 1 2 4, यानी गुजरात से छत्तीसगढ़ झारखंड से हो जाएगा। व्याख्या में उत्तर कर्क रेखा गुजरती है डी इसका आंसर से इन सभी से, यानी मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों पर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से।
भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, देख सकते हैं कब पूछा गया, डी झारखंड से होकर गुजरती है, यानी इन समूह से नहीं गुजरती है। इसके बाद देखें निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कब पूछा गया, इसको नोटिस पॉइंट सी देखें। यहाँ निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो मणिपुर से नहीं गुजरती है, मिजोरम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से गुजरती है। निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित है, यानी ये नगर जो दिए गए हैं कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित है, तो इसमें देखें जो बी है दिए गए विकल्प में, गांधीनगर जो है वो निकटतम दूरी पर, कब पूछा गया इसको देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। अगरतला देखें तो 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर, यानी यह ज़्यादा है, कितना 20 मिनट ज़्यादा है। गांधीनगर जो है 11 मिनट जो है नीचे है, और जबलपुर 19 मिनट नीचे है, और उज्जैन देखें तो 21 मिनट नीचे है। यानी इसमें देखें सबसे जो निकटतम वो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। दूरी के अनुसार उपयुक्त कर्क रेखा सबसे कम अक्षांशीय विस्तार गांधीनगर कर्क रेखा सबसे निकट होगा। निम्न नगरों में कौन से कर्क रेखा के निकट है, तो इसमें बी हो जाएगा, यानी कोलकाता निकट है। उपयुक्त प्रश्न दिए गए नगरों में कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में अक्षांशीय स्थितियाँ इस प्रकार से, दिल्ली देखें तो यह 28 डिग्री 25 मिनट उत्तर में है, यह स्थिति है, यानी 28 डिग्री 25 मिनट से लेकर के 28 डिग्री 30 मिनट उत्तर में यह स्थिति है। कलकत्ता देखें तो 22 डिग्री 30 मिनट से 22 डिग्री 37 मिनट उत्तर में है, और यहाँ देख सकते हैं जोधपुर जो है ये स्थिति है, और नागपुर है। तो 23.5 डिग्री के सबसे निकट देखें, यानी 23 डिग्री 30 मिनट के सबसे निकट कोलकाता ही है, यानी दिए गए हिसाब से सही हो जाएगा। कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर का वास्तविक अक्षांशीय विषुवतीय रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री, अतः उपयुक्त में कर्क रेखा निकटतम नगर कोलकाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, यानी दक्षिण लिखा इसलिए गलत है, ये तो है ही नहीं, और ये हो यानी डी इसका सही है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसी कर्क रेखा कहते हैं। निम्न कौन सा कथन सत्य है, इसमें कह रहा कौन सा सत्य है, तो सत्य इसमें देखें कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, ये सही हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में बांटती है, ये गलत हो जाएगा, यानी कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में बांटती है, ये गलत है। भारत का पूर्व पश्चिम अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ है, ये भी गलत है। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम बिंदुओं को जोड़ने वाली कर्क रेखा भारत के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में है, सही है, क्योंकि भारत में सबसे पूर्वी क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है, और सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ हो जाएगा, वो गुजरात में जाएगा, उसको जोड़ने वाली रेखा जो होगी, जाहिर सी बात है कि यह कर्क रेखा के उत्तर में हो गया। इस प्रकार से विकल्प जो सही 1 और 4 होगा। इसमें देख सकते हैं कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग बीच गुजरती है, अर्थात ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु को जोड़ने वाली कर्क रेखा भारत को उत्तर में स्थित है, अतः कथन 1 और 4 सत्य हैं। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में नहीं बांटती है। भारत का पूर्व पश्चिम अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ नहीं है, अतः कथन 2 और 3 असत्य। इस प्रकार से डी आंसर सही हो जाएगा। इसके 12 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो इसमें बी है, यानी मणिपुर जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यानी देखें तो सबसे जो नीचे है जहाँ से ये गुजरता है मिजोरम के बाद मणिपुर है, मणिपुर के बाद जो आपका नागालैंड के बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, तो मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जून माह में निम्न स्थानों से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, तो डी है दिल्ली में, क्योंकि ये देखें तो कर्क रेखा के उत्तर में है दिल्ली, भोपाल नीचे है, हैदराबाद नीचे, चेन्नई नीचे है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून तक उसके निकटतम तिथि को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु कर्क रेखा होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक और रातें सबसे छोटी अवधि। कर्क रेखा से उत्तर दिनों की अवधि तेजी से बढ़ती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। 14 नंबर के कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है, तो इसमें देखें ए है, यानी जबलपुर है। जबलपुर की स्थिति देखें तो 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर में है, यानी 23.5 डिग्री के आसपास देखें तो यह जो है 19 मिनट नीचे है, यानी 19 मिनट जो है नीचे जबलपुर। अहमदाबाद देखें तो ये 2 है, यानी इसका मतलब 28 मिनट नीचे है। उज्जैन देखें तो यह है, यानी 21 मिनट नीचे है। और ये वाराणसी देखें तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर, यानी काफ़ी ये ऊपर है। इस हिसाब से सबसे जो निकट देखा जाए तो जबलपुर हो जाएगा, आंसर सही है। उपयुक्त शहरों के अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश और कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये माही नदी है। देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होकर खंभात खाड़ी में गिरती माही नदी, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला टॉपिक जो आधारित होगा मानक समय होगा, जो कि हमने देखा था कि 82.5 डिग्री की जो रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है,
और भारत जो है GMT यानी ग्रीनविच टाइप से 5.5 घंटा आगे है। तो ये सारी जानकारी जो होगी वो अगले लेक्चर में मानक समय पर दी जाएगी। एंड ये सारी जानकारी जो होगी यहाँ पर देख सकते हैं, ये मानक समय पर, हालांकि इसमें विस्तार से चर्चा कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।